आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं भौमट बिरादरी। गाइस, सुबह का वक्त हो चुका है 9:30 बजे का। तो मैं निकल चुका हूं विद्यालय की ओर। तो चलते हैं एक बार विद्यालय, सारी गतिविधियों को लेकर बात करेंगे। तो बने रहिएगा व्लॉग के अंदर। छुट्टी का समय हो चुका है और मैं निकल चुका हूँ छुट्टी होने के बाद घर की ओर, क्योंकि ऑलमोस्ट 4:15 बजे का समय हो चुका है। और स्कूल के अंदर क्या है कि एक सब्जी बेचने वाले काका आते हैं, ये बैठे हुए हैं हमारे। और ये काका हैं, चिकलवास से आते हैं, ये सब्जी बेचते हैं। ये मेथी है, मैंने भी ली है, उसके अंदर रखी है। और बहुत सारी मेथी इन्होंने कर रखी है। तो हमें भी जब कभी मौका होता है, जब कभी समय होता है, आते हैं और सब्जी डिलीवर करते हैं। कभी मेथी लेके आते हैं, कभी ये पालक लेके आते हैं, कभी हरा धनिया भी लेके आते हैं। तो तरह तरह की सब्जी हमें खिलाते हैं। तो चलते हैं फिलहाल घर की ओर। आधार सेवा केंद्र, दुनिया भर की व्यस्तता यहाँ पे चल रही है। ये विष्णु भाई पूरी तरह से बिजी हैं और लोग अपना अपना काम कराने के लिए पूरी तरह से व्यस्त चल रहे हैं। ये यहाँ पे तुरंत प्रभाव से काम हो रहा है। मैं भी किसी काम से आया हूँ यहाँ पे सेवा केंद्र, और कुछ पेमेंट अटका हुआ है, उसको क्लियर कराने के लिए। और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी ये मित्र वाले लोग मेरा काम है वो कर लेंगे। वैसे इनका काम है वो काफ़ी जेन्युइन काम है, लेकिन कभी कभार क्या है, सर्वर की एरर आती है और बहुत सारी छोटी मोटी जो टेक्निकली दिक्कत आती है, इसके कारण काम नहीं हो पाता है। तो करवाते हैं एक बार काम, फिर मिलते हैं। भगवान राम ने भी सबरी के झूठे बेर खाए थे। ये जो बेर हैं, ये भगवान राम ने भी खाए थे, तो अपन तो खा ही सकते हैं। तो अमृत है अमृत गाँवों के अंदर, क्योंकि इनको खाने से विटामिन सी की जो बॉडी के अंदर कमी होती है वो लगभग पूरी हो जाती है। और खट्टा फल होने के कारण शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी मजबूत करता है। इसलिए पेड़ पौधों पर लगने वाली जो भी चीज़ है वो लगभग हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जहाँ भी मिले बेर का सेवन ज़रूर करें। मैंने कम से कम 8 से 10 पौधे हैं मेरे घर के चारों ओर, और सभी बेर के पौधों के ऊपर भरपूर मात्रा में बेर लगते हैं। मैं तो सीधा तोड़ कर ही खाता हूँ। तो बेर का सेवन जरूर करें। गाँवों के अंदर खेतों में खाने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड है हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो अक्सर ज़्यादातर भाजी मिल जाती है
और भी छोटे मोटे फल फ्रूट मिल जाते हैं, जैसे बेर है, सीताफल है। सीताफल तो बहुत मिल जाते हैं, बेर भी बहुत मिल जाते हैं, आम तो है ही है। और भी इसके अलावा खजूर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे खजूर है। ये सब गांवों में मिलने वाले फल हैं और अपने आप में अमृत है, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर देसी खाद में पैदा होती हैं। और देसी खाद में जो चीज़ें पैदा होती हैं उसका फ़ायदा तो आप जानते हैं, क्योंकि जैविक चीज़ों का महत्व आज के इस रासायनिक भरे युग में कितना है हम सभी को विदित है। और इसी प्रकार ये आ गई मेरी प्याज। ये प्याज पूरी तरह से रेडी होने वाली है। उधर चने हैं और ये इधर गेहूं आ गए, ये भी पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। बस एक आध पिलाई बाकी थी, वो भी हो गई है और जल्दी ये भी रेडी होने वाले हैं। और भी बहुत सारे छोटे मोटे फल फ्रूट वगैरह गांवों के अंदर मिल जाते हैं और जिसको खाकर गांवों के लोग हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इसलिए जो भी जैविक चीज़ें मिलें आप भी उसका अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और आगे का जीवन है वो थोड़ा सा जीने में आसानी रहेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देसी चीज़ों का प्रयोग करें, जैविक चीज़ों का प्रयोग करें। एक खूबसूरत सी शाम ढल चुकी है और आज के दिन का जो सफ़र है वो भी समाप्ति की ओर है। बहुत सारी चीज़ें रहती है जीवन में, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परेशानियाँ छोटी मोटी आती रहती हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से कभी घबराना नहीं चाहिए और आज के दिन का जो सफ़र है उसको अधिक आगे न ले जाते हुए आज के इस सफ़र को मैं यहीं विराम देता हूँ। मिलेंगे एक और खूबसूरत ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।